नमस्कार, मैं हरिओम सोनी और आप मेरे साथ देख रहे हैं खबर 24 न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की ताज़ा खबरों के साथ। बनवाड़ क्षेत्र के ग्राम लाइफल में बालाजी मंदिर के पास खेत पर बने कुएं में नंदी गिर गया। बकरी चराने वाले को पता चला तो गांव में सूचना दी। सूचना मिलते ही गोभक्तों ने रस्सी की सहायता से बाहर निकालकर पानी पिला। गोभक्त मनीष सुमन, गोविंद नायक, लाइफल सरपंच अर्जुन कुमार सुमन, हरिशंकर सुमन, राजेश सुमन, अंकुश सुमन, चंदू सुमन, लालचंद सुमन, विराट सुमन, राम गोपाल मेरोठा, बालकिशन नायक आदि मौजूद रहे। झालावाड़ के सदर थाना क्षेत्र के बिरियाखेड़ी चौराहे के समीप स्कूल से घर लौट रही शिक्षिका के साथ एक अज्ञात बदमाश ने जमकर मारपीट की और शिक्षिका का मंगलसूत्र, टॉप्स और नाक की बलिया लूटकर फरार हो गया। बदमाश द्वारा की गई मारपीट से शिक्षिका चंद्रलेखा भालोत का एक दांत और एक हाथ टूट गया, तो वहीं उसके चेहरे पर भी गंभीर चोटें आई है। घायल शिक्षिका का झालरापाटन सैटेलाइट अस्पताल में उपचार चल रहा है। घायल शिक्षिका चंद्रलेखा ने बताया कि वह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मंगाल के में कार्यरत है। आज वह स्कूल बंद होने के बाद स्कूटी से अपने घर लौट रही थी। उसी दौरान बिरियाखेड़ी चौराहे के पास एक अज्ञात बदमाश ने उसे बाइक से टक्कर मारकर नीचे गिरा दिया, जिसके बाद उसके चेहरे और हाथ पर ताबड़तोड़ मुक्के मारकर उसके मंगल सूत्र, कान के टॉप्स और नाक की बाली छीनकर फरार हो गया। मारपीट से उसका एक दांत टूट गया, एक हाथ फ्रैक्चर हो गया और चेहरे पर भी गंभीर चोट आई। सूचना पर उसके साथी शिक्षकों ने मौके पर पहुंचकर उसे झालरापाटन के सैटेलाइट अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। उधर घटना से आक्रोशित शिक्षक संघ के सदस्य झालरापाटन के सदर थाना पहुंचे और घटना पर आक्रोश जताते हुए आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग का थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। उधर घटना की जानकारी मिलते ही सदर थाना पुलिस भी सैटेलाइट अस्पताल पहुंची और घायल शिक्षिका का पर्चा बयान दर्ज किए। झालावाड़ सदर थाना पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। गौरतलब है कि शिक्षकों पर हमले की झालावाड़ जिले में पूर्व में भी कई घटना हो चुकी है। गिरधरपुरा के समीप तो स्कूल से लौट रहे शिक्षक शिवचरण सेन पर चाकुओं से हमला कर उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। ऐसे में अब लूटपाट के लिए एक शिक्षिका पर हुए हमले की घटना से शिक्षकों में भारी आक्रोश दिख रहा है। शिक्षिका के साथ जो दुर्घटना हुई उस संबंध में आपने क्या किया है? आज विद्यालय समय के पश्चात राजकीय प्राथमिक विद्यालय मंगाल से अध्यापिका चंद्रलेखा बालोत घर के लिए रवाना हुई। कुछ क्षेत्र है जिसमें थोड़ा सुनसान पड़ता है। कोई अपराधी आया और उसके साथ छीना जब्ती करी, कानों की बालियां, नाक के लौंग खींच के मारा पीटी करी, जिससे दांत टूट गए और हाथ में भी फ्रैक्चर हो गया। नकदी भी ले गए? नकदी नहीं। तो हम पुलिस प्रशासन से ही मांग करते हैं कि शीघ्र अपराधी को गिरफ्तार कर और शीघ्र कार्रवाई की। मंदसौर जिले में हनुमान जयंती का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसके चलते बालाजी के विभिन्न मंदिरों में कई आयोजन किए गए। तो वहीं आज शहर के शुक्ला चौक स्थित बलवीर हनुमान बालाजी मंदिर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बालाजी भक्तों ने पहुंचकर प्रसादी ग्रहण की। शहर में हनुमान मंदिर के बाद भी हनुमान जयंती के बाद भी विभिन्न बालाजी मंदिरों में अलग अलग कार्यक्रम अभी भी जारी है। मंदसौर शहर में नगरपालिका द्वारा किसी भी प्रकार के वाहन पार्किंग को लेकर कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके चलते वाहन चालक द्वारा जहां जगह मिली वहीं अपने वाहन खड़े कर दिए जाते हैं, जिससे आए दिन बाजार में थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही जाम जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। शहर के मुख्य बाजार सहित अन्य बाजार में भी वाहन पार्किंग को लेकर कोई व्यवस्था नहीं होने से बाजार में खरीदी करने आने वाले आमजन अपने वाहन सड़क पर ही जहां जगह मिलती है वहां खड़े कर देते हैं, जिससे वहां से निकलने वालों अन्य वाहनों को निकलने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो वहीं शहर की मुख्य बाजार की 30 फीट चौड़ी सड़क भी सिर्फ 10 फीट की रह जाती है, जिससे वाहनों को निकलने में काफी असुविधा होती है। मंदसौर शहर के पुरातन काल में सबसे पहले मुक्तिधाम पर छोटा पुल हुआ करता था। यातायात बढ़ने के साथ ही बाद में बड़ा पुल बना। इस पुल की क्षमता पर सवाल उठने लगे, क्योंकि यह पुल करीबन 60 साल पुराना हो गया। पुराने बड़े पुल पर यातायात का अत्यधिक दबाव है। इस कारण एक और पुल की जरूरत लंबे समय से बनी रही है। रतलाम आने व जाने या सीतामऊ की ओर आने जाने में इस पुल से आवागमन कर ही लोग जाते हैं। वर्तमान पुराने पुल के समांतरण बड़ा पुल बन रहा है। पूर्व में ठेकेदार के द्वारा कार्य आधा अधूरा किए जाने से नया टेंडर हुआ था। इसके बाद ही से कार्य में प्रगति पर है। संभावना है कि आने वाले समय में स्लैब भी जल्द डल सकेंगे। यह निर्माणाधीन ओवरब्रिज पूरा करने के बाद आवागमन में काफी सुविधा हो सकेगी। ब्राह्मण मंडी में सुकेत क्षेत्र के पामाखेड़ी स्थित गुरुद्वारे में बुधवार को पंजाब निवासी सेवादार हरवंश सिंह ने अज्ञात कारणों के चलते गुरुद्वारे में बने अपने ही कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
जिसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। मृतक गुरुद्वारे में परिवार सहित रहकर सेवादार का काम कर रहा था, जो 2 दिन पहले ही गांव से लौटा था। फिलहाल फांसी के लगाने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज की है, जिसकी जांच की जा रही है। परिजनों ने बताया कि दोपहर के समय मृतक की पत्नी को फोन कर सूचना दी। इसके बाद घर पहुंचे तो कमरे दरवाजा अंदर से बंद था, जिसे खोलने की कोशिश की लेकिन नहीं खुला। उसके बाद कमरे के झरोके से अंदर देखा तो मृतक हरवंश सिंह जमीन पर पड़े हुए थे। उसके बाद कमरे का दरवाजा तोड़ा तो मृतक के गले में आधा फांसी का फंदा बंधा हुआ था, वहीं आधा फंदा फंके से बंधा हुआ था। उन्होंने बताया कि मृतक के परिवार में पत्नी और एक बेटा है, जो बीते मंगलवार ही अपने ननियाल में गया है। घटना के समय केवल मृतक की पत्नी ही घर पर थी, जो भी किसी कार्य से कमरे से बाहर गई हुई थी। दग्ध में संसार को छोड़कर वीरती धर्म में प्रवेश करने जा रहे मुमुक्षु हिना वेद ने एक दिन पहले ऐतिहासिक वर्षिदान यात्रा में खुले हाथों से सांसारिक उपयोग की वस्तुओं को खूब लुटाया। पद्म प्रभु जैन मंदिर से निकले वर्षिदान यात्रा में कस्बे वासियों ने दीक्षार्थी के माथे पर कुमकुम तिलक एवं अक्षत से बैरागी का अभिवंदन किया। दीक्षार्थी ने अपने हाथों सांसारिक उपयोग में आने वाली नैपकिन, साड़ियाँ, रुमाल, खिलौने सहित कई प्रकार की वस्तुओं को खूब लुटाया। युवक युवतियों नासिक नगाड़ों के साथ थिरकते रहे। रास्ते में कई स्थानों पर स्वागत किया गया। वहीं पुलिस प्रशासन की व्यवस्था सराहनीय रही। तो खाटू श्याम मित्र मंडल द्वारा दीक्षार्थी बहन का साल श्रीफल से स्वागत कर शीतल पेयजल के लिए मंच पर बना जल सेवाएं स्वयं प्रदान की गई। जुलूस भैरव महाराज मंदिर पहुंचा, जहां श्री संघ द्वारा लाभार्थियों का बहुमान किया गया। प्रांगण में आचार्य देवेंद्र सागर जी के प्रवचन हुए। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहें केबीसी 24 न्यूज। नमस्कार। Admission open for nursery to 10th session 2024-25. Bethel Secondary School English Medium, Bhavani Mandi. The best school with a very good education system. Our advantages: qualified teachers, co-curricular activities, affordable cost, transportation facilities. For more information, please contact us 844-1812-898. स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास। बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।
Admission open. Mother's Lab, a play school, the future. Begins here pre-nursery to UKG. Benefits of our classes: small classes size, loving and caring environments, individual education plans, dedicated teachers and staff, school vehicle facility. Address: Bhavna Kunj near Hanumanji Mandir, Housing Board Colony, Bhavani Mandi, District Jhalawad, Rajasthan. Mobile number 6378228422 98872674439. नोट: 30 अप्रैल 2024 तक प्रवेश लेने पर फीस में 21% तक की छूट। तो जल्दी कीजिए और इस योजना का लाभ उठाइए। Admission open. RBSC affiliation English and Hindi medium nursery to 12th. Sanskar Bharti Niketan Senior Secondary School. Science stream: Chemistry, Physics, Biology and Maths. Commerce stream: Accounts, Business Studies, Computer Science, Economics. Arts stream: Economics, History, Political Science, Geography, Sociology, Hindi Literature, English Literature. Bus facility, equipped laboratory and perfect computer lab. Contact for more information Sanskar Bharti Niketan Senior Secondary School. Address: Usha Colony, Bhavani Mandi, Jila Jhalawad, Rajasthan. Phone number 8769602008 9784883535.